था तो ये इतनी इसकी लुक ब्राइट होके नहीं आती। तो पीछे की चीज़ हमने इसलिए लाइट रखी है। आपको इस चीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा कैसेट एसी आ रहा है। जो ये कैसेट एसी है अगर आप देखोगे तो इसको हमने किस तरीके से इसे बनाया है कि आपको ये यूटिलिटी तो देता है आपको 3 प्लेटफॉर्म की, लेकिन आपका जो स्पेस है उसको नहीं कवर कर रहा है। मतलब नीचे से तो आपका स्पेस कवर कर रहा है लेकिन आपको स्पेसेस फिर भी दिखाई दे रहा है। बड़ा होने के बावजूद भी आपका जो स्पेस है वो पूरा का पूरा दिखाई आपको दे रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उदित और आप देख रहे हो आशियाना इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड 14। आज मैं आपको लेकर आया हूँ मिक्स हाउस डिज़ाइनर स्टोर में। ये एक मल्टी डिज़ाइनर स्टोर है। एक वीडियो आप मेरा पहले भी देख चुके होंगे मिक्स हाउस स्टोर का, जिसमें भी मैंने आपको दिखाया था स्टोर। तो इसी का सेकंड स्टोर हमने बनाया है। जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं और जितने भी स्पेस प्लानिंग है उन सब चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक डिज़ाइनर के लिए कैसे टास्क होता है किसी स्पेस प्लानिंग, एलिमेंट्स को सिलेक्शन और उन सब चीज़ों को एक साथ लेकर आना ताकि वो थीम कॉन्सेप्ट में मैच करे, तो वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। और अगर आप चाहते हो आपको भी इसी तरह की वीडियोस मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस, इसी तरह के प्रोजेक्ट स्टोरीज आपको मिलते रहे। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो इसका पिलर्स है, जितने भी पिलर्स इसे अंदर आ रहे थे तो हमने पिलर्स को किस तरह डेकोरेट किया है। डेकोरेट करने का अगर मैं आपको एक तरीका दिखाऊं कि किस तरह से आपके स्पेस प्लानिंग में पिलर्स जो आपको है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, डिज़ाइनिंग में भी नहीं करेंगे। तो जितने पिलर्स हैं उन सब के ऊपर मैंने ना मिरर यूज़ किया है और उसका बॉर्डर देने के लिए मैंने ऊपर जो कॉपर मिरर जो आपने मेरे प्रोजेक्ट्स में देखा हुआ है, ज़्यादातर कॉपर मिरर्स आप देख रहे हो, तो उसी तरह से रिफ्लेक्टेड आइटम्स हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा स्पेशियस दिखाई दे। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो ये वाला मिरर नॉर्मल नहीं है, ये बेवल्ड मिरर है। बेवल्ड का मतलब ये कि आपको हल्का सा दोनों साइड में टेपर आपको दिखाई देगा। इसके बाद मैं बात करूँ तो हमारे रैक शुरू हो जाते हैं। इस साइड में आपका मेन वॉल आपको मिल जाती है, डिज़ाइनर मेन वॉल जो आपकी फीचर्ड वॉल होती है। इसके बाद आपको मिलते हैं रैक्स। और रैक्स कैसे लगाए हुए हैं अगर आप देखोगे इस साइड से तो आपको पूरे लंबे रैक्स दिखाई देंगे। रैक्स लगाने का अगर मैं डिटेलिंग में अगर इस रैक्स की जाऊँ तो अगर मैं इस साइड से आपको दिखाऊं तो ये जो रैक्स है इंडिपेंडेंट है, नीचे इनका कोई भी स्टैंड नहीं है, ये सीधे दीवार में ही आए हैं। हमने इसमें 2 पाइप्स लगाए हैं ताकि ये पूरा अपने जितना भी ये लोड है वो कवर कर सके। इसके बाद अगर आप बैक साइड देखोगे तो ये जो बैक साइड है ये हमने लाइट बिल्कुल हल्का टेक्सचर्ड वाला आपका जो वर्साचे का पैटर्न है, जो बॉर्डर है उसी का वॉलपेपर हमने यूज़ किया है। नीचे की साइड में आपका वुडन फ्लोरिंग के जो प्लैंक्स हैं हमने वो लगाए हुए हैं और सेम फ्लोरिंग जैसे ग्रे टोन में नीचे की फ्लोरिंग है और जो दीवार वाली है वो थोड़ा सा क्रीम टोन में चली गई है। क्रीम टोन देने का मतलब यही है कि जितने भी आप डिज़ाइनर स्टोर बनाते हो या कुछ ऐसा स्टोर बनाते हो जहाँ पे आपको जो लुक दिखानी होती है, जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ की तो जो आपको कपड़े दिखाने होते हैं, अगर मान लो मैं इसके पीछे डार्क कलर या कोई भी मल्टी कलर यूज़ करता तो ये इतनी इसकी लुक ब्राइट होके नहीं आती। तो पीछे की चीज़ें हमने इसलिए लाइट रखी है। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो ऊपर की साइड में मैंने शेल्फ्स कुछ दिए हैं, कुछ डेकोर करने के लिए दिए हैं। जो आपकी सीलिंग होती है किसी भी, जैसे जहाँ कमर्शियल सीलिंग्स होती है उसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा होती है, तो हम वहाँ क्या करते हैं, हम उसकी एक डेप्थ मतलब उसकी जो हाइट बनाते हैं उसको इस तरह से प्लान करते हैं ताकि आपका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट आपकी हाइट तक ही रहे और जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपको खाली खाली ना दिखाई दे। अगर ये मैं शेल्फ इसमें नहीं लगाता या डिज़ाइन नहीं करता, या शेल्फ की जगह आप कुछ और भी डिज़ाइन कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शेल्फ भी बनाएं। जो अगर आप शेल्फ नहीं बनाते हो तो आपको ये हाइट बहुत ज़्यादा दिखाई देगी और आपको पूरा स्टोर खाली खाली दिखाई देगा। अब आपने इतना इसको रैक को कवर भी कर दिया, उसके बावजूद भी आपको स्टोर भरा भरा दिखाई दे रहा है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ इसका बिल्कुल पीछे की साइड में। ऐसे अगर आप आते हुए जाते हो तो ये बैक एरिया आपको दिख गया होगा। अगर ये आप एक्सेस देखोगे तो ये फायर एग्जिट का एक्सेस है जो कि होना ज़रूरी है स्टोर्स के अंदर। तो ये आपका एक एग्जिट मिल जाता है। इसके बाद ये आपको ट्रायल रूम मिल जाता है। ट्रायल रूम में अगर आप देखोगे तो एक वेलवेट पूरा का पूरा हमने वेलवेट का इसको बनाया है और अंदर की साइड में अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा वेलवेट ही आपको देखने को मिलेगा। और इसकी फ्लोरिंग भी अगर आप देखोगे तो पूरी की पूरी ग्रीन, हमने जो आर्टिफिशियल ग्रास है उसकी फ्लोरिंग हमने इसमें लगाई है। लाइटनिंग अंदर अलग सेपरेट की गई है और जो बाहर की लाइटिंग है वो अलग की गई है। अगर मैं इस लैमिनेट्स की बात करूँ, आप मेरे पीछे लैमिनेट्स देख रहे होंगे, तो ये भी जो जितना भी लैमिनेट्स अगर आप देख रहे हो तो ये भी प्रिंटेड, हल्का सा प्रिंटेड और बिल्कुल लाइट शेड में हम इसीलिए ताकि ये आपके स्टोर के जो आपका प्रोडक्ट है उसके साथ मिक्स मैच ना कर जाए। अगर आप उसके साथ मिक्स मैच करेगा तो आपके जो प्रोडक्ट्स है वो इतने हाईलाइट नहीं हो पाएंगे। तो आप इस चीज़ को जरूर समझना कि हमने क्यों इतना लाइट चीज़ों हमने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। इसको एक सेपरेट एक अपने जो अपना किसी भी, मैं अगर किसी स्टोर की बात करूँ, एक स्टोर की रेपुटेशन की बात करूँ तो हर एक स्टोर का एक अपना ब्रांड का एक सिग्नेचर होता है। तो ये वो एक सिग्नेचर आर्ट है जो इस स्टोर का है। जो अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक ही है। आप चाहो तो यहाँ पे अपने स्टोर की ब्रांडिंग भी कर सकते हो। फिलहाल हमने एक आर्ट पीस लगाया हुआ है। इसके बैक साइड में अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे आपको डार्क कलर का वॉलपेपर मिल रहा है। यहाँ मैंने डार्क कलर का वॉलपेपर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये आपका एक फीचर्ड वॉल, मतलब कह सकते हैं इसको, एक
जैसे मैं पार्टीशन की अभी बात कर रहा था, तो ये एक पार्टीशन है, एक लाइट पार्टीशन है। अब मैं बताऊं कि पार्टीशन का काम क्या होता है। पार्टीशन का काम है कि जैसे इसके नाम में कि वो एक दो चीज़ों को डिवाइड करता है, लेकिन कभी भी इस तरह डिवाइड मत करो चीज़ों को कि आपका ब्लॉकेज हो जाए, मतलब व्यू ब्लॉक हो जाए। व्यू को ब्लॉक नहीं करना, सिर्फ एरिया को डिवाइड करना है। एरिया को डिवाइड करने के लिए जो हमने यूज़ किया है, लाइट कलर की हमने व्हाइट कलर की इसके अंदर जाली है, और ये दोनों बोथ साइड हमने इसके ग्लास लगाया, मतलब लाइक अ सैंडविच। जैसे मैं आपको पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं, आपने पहले भी देख लिया होगा इस तरह का पार्टीशन। और इसके सामने की साइड में आपको वही कॉपर मिरर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इस चीज़ की बात करूं, जैसे मैंने इसको अभी ये बताया आपको, इस चीज़ की बात करूं तो यहाँ पे हमारा कैसेट एसी आ रहा है। जो ये कैसेट एसी है, अगर आप देखोगे तो इसको हमने किस तरीके से इसको मतलब कि ये आपको जितनी भी इसकी कमियां थी, जैसे अभी मैं बताऊं कि कमर्शियल सीलिंग्स है, इसके अंदर फॉल सीलिंग नहीं है। अब फॉल सीलिंग और कमर्शियल सीलिंग्स के ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बना के बता दूंगा, लेकिन फिर भी जो मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो यही कर रहा हूँ। जो जितने भी इसके पॉइंट्स हैं, इसके जितने भी कंड्यूट्स है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो एसी कैसेट एसी के भी हम प्लैंक्स इसके ऊपर लेके गए हैं। तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर पूरा ग्रीनरी आर्टिफिशियल से इसको आर्टिफिशियल जितनी भी हमारी वाइन्स हैं उसके साथ में इसको डिज़ाइन किया है और इस पूरे पीस को बनाया। तो ये अगर आप देखोगे तो ये भी एक स्पेस प्लानिंग का पार्ट ही है कि किस तरह से आपको एक नेचर एक किसी भी स्टोर का सिग्नेचर प्लेस मिलता है, सिग्नेचर पॉइंट मिलता है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक सिटिंग प्लान, जो हमने स्पेस प्लानिंग में इसका एक सिटिंग प्लान निकाला है, जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो। ज़्यादातर आपने देखा होगा स्टोर्स के अंदर की बहुत जगह ना ये सिटिंग प्लान मिस रहता है, नहीं होता है और नहीं बनाते हैं। और इसकी क्यों ज़रूरत है, क्यों बनाना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक मल्टी डिज़ाइनर स्टोर जैसे ये है, या आप कुछ ऐसा इंडियन ड्रेसेस का आप स्टोर बनाना चाहते हैं और जो लेडीज़ के लिए स्पेशल है, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप बैठ के डिस्कशन भी कर सकते हैं। क्योंकि जो भी ड्रेसेस होती है तो उनके लिए ना आपको एक ऐसी जगह चाहिए होती है कि जहाँ पे कभी भी कोई भी क्लाइंट है, अगर वो आपके स्टोर में आ रहा है तो वो ऑब्वियसली बात है वो अकेला कभी भी नहीं आएगा, और उनके साथ ना एक तो फैमिली भी साथ में आती है। तो एक सिटिंग प्लान होना चाहिए जहाँ पे आप बैठ के डिस्कस कर सकते हो कि आपको कौन कौन सी चीज़ें शादियों के लिए, कौन कौन से फंक्शंस के लिए, कौन कौन सी चीज़ों के लिए। और डिज़ाइनर स्टोर अगर आपका है तो वहाँ पे सबसे अच्छी बात आपको ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पे आप डिज़ाइनर से कंसल्टेंट कर सकते हो बैठ के। तो ये हमने उन्हीं के लिए बनाया कि यहाँ पे डिज़ाइनर्स आपके साथ बैठ सकते हैं, आपसे आपके ड्रेसेस के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, और आपको एक चीज़ों को आप भी समझ सकते हैं, एज अ क्लाइंट भी आप समझ सकते हो। अगर आप स्टोर ओनर हो तो आप भी उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये था एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन की सिटिंग क्यों जरूरी है, और ये जो हमने सिटिंग प्लान करी है। तो अगर दीवार पे अगर आप देखोगे तो आपको वही मिरर का कुछ काम मिलेगा, कुछ आर्टवर्क मिलेगा। यही आप देखोगे तो ये सागवान की आपको वुडन स्ट्राइप्स मिल जाएंगी। सोफे की अगर मैं बात करूं तो ये एक आपको काउच है, काउच मिल जाएगा। इसके साथ आपको प्रिंटेड आपको कुशन्स मिल जाएंगे। ये जो हमने ब्लू कलर का लिया है, इसके हमने प्रिंटेड लिए हैं। ओटोमन्स जैसे आप इसमें मल्टी कलर भी रख सकते हो, वैसे फिलहाल ब्लैक रखे हुए हैं, आप इसमें ग्रे भी रख सकते हो, कोई भी कलर रख सकते हो, नियॉन कलर में कुछ भी रख सकते हो। तो सिटिंग आपकी एक एब्स्ट्रैक्ट आपको इसमें थीम दे रही है। अगर मैं बताऊँ यहाँ से फिर से हम वही कंटिन्यू कर देते हैं हम अपने ही रैक्स को, और उसके बाद आपको अगर बीच में जैसे आप ये चीज़ देख रहे होगे तो आपको इंडिपेंडेंट रैक्स मिल रहे हैं। ये सारे के सारे पोर्टेबल है, आप इसको उठा के कहीं भी रख सकते हो। जैसे अगर मान लो आप कोई स्टोर बनाते हो तो उसको में ज़्यादा चीज़ें फिक्स मत करो। जो बीच का एरिया है, जितना मतलब बीच का एरिया कहने का मतलब ये है कि जो आपको दीवारों के बाद के जो बीच में जो स्पेस मिलता है उस एरिया में, जैसे अगर मैं आपको इधर से दिखाऊं तो जितने भी आपका यहाँ पे फर्नीचर हमारा यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये सब आप इसको पोर्टेबल ही रखो। पोर्टेबल रखने से होगा क्या कि आप इसकी कभी भी प्लानिंग भी चेंज कर सकते हो, और जब आपके कोई इवेंट्स होते हैं या कुछ आपका स्टोर के अंदर भी आप कुछ इवेंट को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो, या आपका जो कोई फेस्टिवल सीजन होता है, जैसे आप देख रहे हो कि डेकोरेशन हुई पड़ी है यहाँ पे, जैसे जो क्रिसमस के ऊपर यहाँ डेकोरेशन की गई है, तो आप किसी भी फेस्टिवल सीजन के अकॉर्डिंग अपने जो स्टोर है उसको ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ स्टोर के फर्नीचर के बारे में। जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये जो आपको 2 रैक मिल रहे हैं, ये ज्वेलरी रैक है, और ये शोकेस टाइप हमने इसको बनाया है। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके जो प्लेटफॉर्म्स है आपको जो अंदर की साइड में मिल रहे हैं, जिसमें शोकेस है जिसके अंदर ज्वेलरीज रखी हुई है, तो ये आपको 1 2 3 आपको मिल रहे हैं। अगर मैं इसके यहाँ की बात करूँ जहाँ से इसको हमने रखा हुआ है और जहाँ से इसकी स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं। इसको आप किसी भी तरह डेकोर कर सकते हो। जैसे अभी आप देख रहे होगे तो जिस तरह से हमने डेकोर किया हुआ है, तो आपको डेकोरेशन भी मिल जाती है और आपको यूटिलिटी भी मिल जाती है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो पैसेज है, तो जो स्पेस प्लानिंग है वो, अगर ये पैसेज मैं आपको बताऊं तो सीधा एंट्रेंस से लेकर रिसेप्शन से लेकर आपको सीधा लास्ट तक आपको जो फीचर्ड वॉल जिसके बारे में बात कर रहा था, तो वहाँ का व्यू देती है। और ये ही जो पैसेज है आप इसके बीच से निकलते तो आपको पूरा का पूरा ध्यान दोनों साइडों पे जरूर जाता है, और आप इसमें जितना भी डिस्प्ले है, जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह डिस्प्ले हो रही हैं।
एक कंफर्टेबल हाइट आपको मिल जाती है जहां आप अपनी जो ज्वेलरी है या जो आपका क्लाइंट है वो इसको सेलेक्ट कर सकता है। इस एक कंफर्टेबल हाइट आपको मिलती है। वीडियो बनाने का मतलब कि मकसद ही मेरा यही है कि आप लोगों को चीज़ें दिख जाए कि हम किस तरह से प्लान करते हैं और जो फर्नीचर है वो किस तरह से ज़रूरी है और क्या आपको यूटिलिटी देता है और कौन सा मटेरियल। जैसे अगर मैं मेटल की बात करूँ तो कॉपर मिरर के आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा, ट्रांसपेरेंट आपको ग्लास मिल रहा है, टफन ग्लास इसके ऊपर हमने लगाया हुआ है और हाई ग्लोस लैमिनेट हमने इसमें यूज़ की गई है। हाई ग्लोस लैमिनेट मैंने इसमें इसलिए यूज़ की है क्योंकि जो मेरी जो फ्लोरिंग है वो ग्रे है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मैं ऐसा इसमें कलर दूं जो आपकी ज्वेलरी या आपके प्रोडक्ट्स या कुछ भी उसके साथ में मिक्स मैच कर जाए। अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूं तो यहाँ आपको 3 प्लेटफॉर्म मिल रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म आप किसी भी तरह यूज़ कर सकते हो, आपको यूटिलिटी देते हैं। जैसे इस तरफ आप देख रहे होगे तो हमने इसको डेकोर भी किया हुआ है, आपने इसमें अपने प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट आपके जो मैं बता रहा हूँ कि हमने जिस तरह इसका डिज़ाइन बनाया, ये वाला पार्ट इसलिए ऐसे डिज़ाइन बनाया है कि आपको ये यूटिलिटी तो देता है आपको 3 प्लेटफॉर्म की, लेकिन आपका जो स्पेस है उसको नहीं कवर कर रहा है। मतलब नीचे से तो आपका स्पेस कवर कर रहा है लेकिन आपको स्पेसेस फिर भी दिखाई दे रहा है। बड़ा होने के बावजूद भी आपका जो स्पेस है वो पूरा का पूरा दिखाई आपको दे रहा है। अब बात करते हैं स्टोर की लाइट्स के बारे में। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट होता है तो लाइट उसमें उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी उसकी स्पेस प्लानिंग, जितनी उसकी डिज़ाइनिंग, जितनी उसकी कॉन्सेप्ट थीम जितनी मैटर करती है, उतनी ही लाइट्स भी मैटर करती है। और लाइट डिज़ाइनिंग, लाइटनिंग एक अपने आप में ही एक आर्टवर्क होता है। तो मैं दिखाने जा रहा हूँ कि इस स्टोर में मैंने कैसे कैसे लाइट्स प्लान किए हैं और किस किस तरह से लाइट का मैंने इसमें कॉम्बिनेशन बनाया है। सबसे पहले सीलिंग की बात करूँगा तो सीलिंग पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फॉल सीलिंग नहीं है, लेकिन फिर भी हमने कुछ अगर आप थोड़ी क्रिसमस डेकोरेशन चल रही है जिस वजह से आपको लाइट्स थोड़ा सा वैसे कैमरे में दिख ही जाएगा। वीडियो को पॉज करके जरूर देख लेना। जो ये जितनी भी लाइट्स है सब कस्टमाइज लाइट्स हैं, ये सब हमने यहीं बनाई है। हमने जो वुडन है, जो वुडन के प्लैंक्स हैं, जो बोर्ड्स है, प्लाईवुड है, उसके अंदर हमने प्रोफाइल जो लाइट्स होती है, प्रोफाइल लाइट्स में आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो प्रोफाइल लाइट्स हमने उसके अंदर लगाई हुई है और वही आपको एक पूरी लाइटिंग दे रहा है। साथ साथ में हमने ट्रैक यूज़ किए हुए हैं इसके अंदर। जितने भी आपको यहाँ ट्रैक्स देखने को मिलेंगे तो उसमें भी आपकी जो 2 टोन होती है लाइट्स की, एक वॉर्म वाइट, एक नेचुरल। जो वाइट है और जो वॉर्म वाइट है उन दोनों का कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया गया है ताकि आपको नीचे नेचुरल लाइट्स मिले। जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका जो जिस तरह का वो है एक्चुअल में उसी तरह का दिखे। क्योंकि अगर कई बार हम क्या करते हैं, हम इस तरह की लाइट्स यूज़ कर लेते हैं कि स्टोर के अंदर तो प्रोडक्ट कुछ और दिखता है लेकिन उनको नेचुरल लाइट्स में प्रोडक्ट कुछ और दिखता है। तो यही चीज़ को बचने के लिए आपको जो लाइट है वो हमने इस तरह की यूज़ की है कि वार्म और नॉर्मल लाइट्स, जो वाइट और ऑफ वाइट भी बोलते हैं, वार्म वाइट और वाइट लाइट्स का हमने कॉम्बिनेशन बनाया है ताकि आपके प्रोडक्ट्स एक्चुअल दिखे। अब लाइट्स की मैं बात करूँ तो जैसे इस तरह जहाँ पे हमने मिरर दिए हैं तो उसके ऊपर भी हमने लाइट्स लगाई ताकि ये आपके ऊपर आपके जो आपका जो व्यू है, जो आपका पूरा, उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा दिखाई दे और आपको ये लाइट्स भी एक ड्रेसिंग मिरर की तरह आपको दिखाई दे और आपकी डेकोरेशन भी हो जाए। तो लाइट्स को इसी तरह यूज़ करें। जैसे अभी मैं इसी चीज़ के ऊपर आ रहा हूँ, इसी पॉइंट को पा रहा हूँ, जो इस पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इस तरह की हमने इसको पैसेज जो बीच में बनाया हुआ है तो ये पूरा इस पैसेज को कंप्लीट करता है, इस तरह की लाइट्स। तो ये आपकी जो ये लाइट्स हैं ये भी सारी की सारी कस्टम मेड लाइट्स हैं। आप इसको चाहो तो किसी भी तरह आप इसको और भी बड़ा बना सकते हो, और भी लंबा बनवा सकते हो। ये भी कस्टम लाइट्स हैं आपकी। जैसे ये वाली जो लाइट्स हैं, ये जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था, एक ट्राइपॉड है। तो जहाँ जिस लाइट की जरूरत है वहाँ हम उस लाइट को यूज़ कर रहे हैं, उस तरह की लाइटिंग हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये आपका फोकस करिए आपके प्रोडक्ट के ऊपर। अगर बात करूँ मैं इसकी लाइट्स की, जो रिसेप्शन की जो लाइट्स हैं, अगर आप देखोगे तो ये सारी की सारी पाइनवुड्स मैंने यूज़ की गई है और ये सारे प्लैंक्स हैं, इनके अंदर हमने इनबिल्ट लाइट्स लगाई हुई हैं। और अगर आप लाइट्स भी देखोगे तो ये भी वही एल्युमिनियम प्रोफाइल पे हमने इसको यूज़ किया हुआ है और एल्युमिनियम प्रोफाइल को लगाया हुआ है और यही आपको ऊपर से सीलिंग से लेकर डाउन में नीचे उतरती हुई दिखाई दे रही है। तो ये था इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लाइटिंग का। तो ये था आज का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड जिसमें मैंने आपको दिखाया एक डिज़ाइनर स्टोर। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप चाहते हो कि आगे भी आपको इसी तरह के प्रोजेक्ट्स मैं दिखाता हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपको आगे भी इसी तरह की वीडियोस मिलते रहे। और अगर आप चाहते हो कि हम भी आपका कोई भी प्रोजेक्ट बनाए, बेशक वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, तो अगर आप चाहते हो कि हम आपका सपनों का ड्रीम प्रोजेक्ट बनाए तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो ताकि वो वीडियोज़, वो मतलब लाइव कॉन्सेप्ट्स, आपको लाइव प्रोजेक्ट्स की वीडियोज़ आपको डेली अपडेट्स में आपको मिल सकें। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। तो वहाँ पर हम डालते हैं डेली प्रोजेक्ट के चलते हुए, काम होते हुए या किसी प्रोजेक्ट को बनाते हुए जो भी इसकी स्टोरीज होती है मैं वहाँ पे सारी की सारी अपलोड करता हूँ। तो आज की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।